जब से बिहार बोर्ड परीक्षा में एक अंकीय क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाकर 50 कर दी गई है, तब से क्वेश्चन सेटर क्या करते हैं, वो कुछ क्वेश्चंस 9th क्लास का भी ले लेते हैं। अतः 9th क्लास के वैसे क्वेश्चनों को भी समझना जरूरी है जिसे सेटर लोग एग्जाम में उठा रहे हैं। जैसे कुछ दशमलव तोड़ने वाले अंकों को एक अंकीय क्वेश्चन में सेटर लोग ले रहे हैं। जैसे 5.7 लिखा रहेगा, इसे तोड़ने के लिए बोला जाता है। ये 5.7 को तोड़ना है, तो इसका दशमलव हम लोग कैसे तोड़ते हैं? दशमलव के बदले में 1 दिया जाता है और दशमलव के आगे में जितना अंक रहेगा उतना 0 डाला जाता है। जैसे दशमलव के आगे में 1 अंक है तो 1 0 डालेंगे। यह तो साधारण दशमलव तोड़ने का प्रक्रिया हुआ। अब कुछ दशमलव इस प्रकार का आता है, 0.3 है, इस पे बिंदा लगा हुआ रहेगा, या इसी को दूसरे रूप में लिखा जाता है 0.3 पे लाइन। इसका अर्थ क्या होता है? ये 3 को हम जितना बार चाहें उतना बार लिख सकते हैं। इसके बराबर में अगर लिखेंगे इस तरह से लिखाएगा, ये अनंत बार लिखाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस भी सेटर लोग उठा रहे हैं। इसमें 2 क्वालिटी होती है। ऐसे क्वेश्चनों की 2 क्वालिटी है। एक क्वालिटी दशमलव के इधर जितना अंक रहेगा सभी पे ये बिंदा या ये रेखरिंग लगा हुआ रहेगा। यहां हम लोग देख रहे हैं इस तीनों उदाहरण में, इसमें 2 अंक है, इसमें दोनों पे रेखरिंग लगा हुआ है, अर्थात ये दोनों अंक घूमेगा। इसको लिखेंगे हम लोग 0.35 35 35, इसी तरह से ये लिखाते रहेगा। इस पे 1 अंक पे लाइन रेखरिंग लगा हुआ है तो ये 1 अंक घूमेगा, 0.111 इसी तरह से दिखाते रहेगा। इसमें 3 अंक पे रेखरिंग लगा हुआ है, इसमें तीनों अंक घूमेगा। इसके बराबर हम लिख सकते हैं 0.735 735 735 735, ये हमेशा चलते रहेगा इस तरह से। एक दशमलव आता है जिसमें दशमलव के ये साइड में कुछ अंक पे रेखरिंग या बिंदा रहेगा और कुछ अंक पे रेखरिंग या बिंदा नहीं रहेगा। जैसे 0.37, इस पे बिंदा डाल दिए हम। यहां हम क्या देख रहे हैं? 3 पे बिंदा नहीं है, 7 पे बिंदा है। ये 3 नहीं घूमेगा, केवल 7 घूमेगा। इसके बराबर हम लिख सकते हैं 0.3 7 7 7, इस तरह से लिखाएगा। दूसरे उदाहरण में दशमलव के इस साइड में दाएं तरफ में 1 पे लाइन नहीं है, 2 और 3 के ऊपर पे लाइन है, अर्थात 2 और 3 घूमते रहेगा, 1 नहीं घूमेगा। 3.1 2 3 2 3 2 3, इस तरह से दशमलव का 2 कैटेगरी है। एक कैटेगरी जिसमें दशमलव के दाएं तरफ में सभी अंक पे लाइन रहेगा, जैसे ये तीनों उदाहरण है। दूसरा कैटेगरी जिसमें दशमलव के दाएं तरफ में कुछ अंक पे लाइन रहेगा या और कुछ अंक पे लाइन नहीं रहेगा। जैसे इसमें 3 पे लाइन नहीं है, 7 पे लाइन है, इसमें 2 और 3 पे लाइन है, 1 पे लाइन नहीं है। इसको हम लोग 2 तरह से बनाते हैं। पहला शॉर्ट रूप में बनाते हैं और दूसरा हम लोग क्वेश्चन के रूप में बनाते हैं। हम लोग इसको शॉर्ट रूप में बनाने के लिए सीखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस तरह का क्वेश्चंस बोर्ड परीक्षा में आ रहे हैं। इन उदाहरणों में हम देखेंगे इसको कैसे तोड़ेंगे। इसको संक्षिप्त में समझिएगा। जितने अंक पे लाइन रहेगा उतना अंक को आपको घटाना है। पहले बिना लाइन या बिंदा का पूरे को उतार देंगे, जितना संख्या है मेरे पास, यहां 5 लिखा हुआ है मेरे पास, और जितने अंक पे ये रेखरिंग नहीं रहेगा उसको घटाना है। तो ऐसा अंक केवल 0 है जिस पे रेखरिंग नहीं है, तो 0 को घटाएंगे। और बटे के नीचे में जितने अंक पे लाइन या बिंदा लगा हुआ रहेगा उतना 9 डालना है आपको। यहाँ 1 अंक पे लाइन लगा हुआ है इसलिए 1 9 डालेंगे। और दशमलव के ये साइड में जितने अंक पे लाइन नहीं रहेगा उतना 0 डाला जाता है। जैसे दशमलव के इधर एक भी ऐसा अंक नहीं है जिसपे लाइन नहीं है या बिंदा नहीं है, तो एक भी हम लोग 0 नहीं डालेंगे।
5 में 0 घटा 5 और बटे 9। इसको तोड़ेंगे आप बिना लाइन या बिना बिंदा का पूरा अंक उतार दीजिए 1 2 3 7 और उसमें आपको घटाना है जितने अंक पे लाइन नहीं है। ये दोनों अंक पे लाइन ऊपर में नहीं लगा हुआ है, ये 12 को घटा देना है आपको। जितने अंक पे लाइन या बिंदा है उतना 9 नीचे में लिखेंगे। यहाँ कितने अंक पे लाइन है? 2 अंक पे लाइन है, इसलिए 2 9 लिखेंगे। और दशमलव के ये साइड में, दशमलव के इधर का आपको नहीं देखना है, दशमलव के ये तरफ में जितने अंक पे लाइन नहीं है उतना 0 डालेंगे। एक अंक मेरे पास ऐसा है जिस पे लाइन नहीं है, इसलिए इस पे 1 0 डालेंगे। इसको घटाइए, 7 में 2 घटा 5, 3 में 1 घटा 2, 2 1 990। यह आपका दशमलव टूट गया। इसको आप कटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इस उदाहरण को देखते हैं। इस पे बिंदा लगा हुआ है, जहां से जहां तक बिंदा लगा है वो उतना अंक घूमेगा। जैसे यहां बिंदा शुरू हुआ, यहां पे खत्म, ये तीनों अंक घूमेगा। तो बिना बिंदा का आपको पूरा अंक अर्थात पूरा संख्या उतार देना है। 3 2 3 1 7 बटे, अब जितने अंक पे बिंदा नहीं है उसको माइनस कर देना है। तो ये 2 अंक पे बिंदा नहीं है तो 3 2 को माइनस कर देंगे। इस साइड में कुछ नहीं लिखा हुआ था। अब जितने अंक पे बिंदा है उतना 9 डालेंगे। यहां से लेके यहां तक बिंदा है 3 अंक पे, तो 3 9 डालेंगे। अब दशमलव के इधर जितने अंक पे बिंदा नहीं है उतना 0 बैठाएंगे। 2 अंक ऐसा है जिसपे बिंदा नहीं लगा हुआ है तो 2 0 डालेंगे। अब घटाएंगे, 7 में 2 घटा 5, 11 में 3 घटा 8, 2 2 3। इस तरह से आप बहुत कम समय में इस दशमलव संख्या को तोड़ सकते हैं आप बटे में भिन्न के रूप में, और आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। आशा है आप समझ गए होंगे। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।